स्टूडेंट, आई एम सुशांत सर और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेट। तो आज आप लोगों का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने के बाद मैग्नेट स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले मैग्नेट का मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। ये सबसे पहले जो मैग्नेट वर्ड है वो आया कहाँ से? तो ये आया था एशिया माइनर के मैग्नेशिया टाउन में सबसे पहले, चूंकि वही मैग्नेशिया में पाया गया था इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, मैग्नेट। फिर होता है कि मैग्नेट है क्या? तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्मॉल पीस ऑफ आयरन, निकेल, स्टील इन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इस स्मॉल पीस को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेट। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट क्या है कि आपने पढ़ा होगा अपने प्रीवियस क्लास में कि मैग्नेट का जो लाइक पोल होता है, लाइक पोल का मतलब नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, तो मैग्नेट का जो लाइक पोल होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है और यही है मैग्नेटिज्म का श्योरेस्ट टेस्ट। हम लोग कहते हैं कि श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, तो उसकी रिपेलिंग प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिंग नहीं है, अट्रैक्टिंग नहीं है। एक मैग्नेट एक आयरन को अट्रैक्ट कर सकता है और एक मैग्नेट को भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो वहां आपके पास एक कंफ्यूजन हो जाएगा कि जो दूसरा चीज है जो अट्रैक्ट हो रहा है वो आयरन है कि मैग्नेट। तो इसीलिए यहां पे क्या होता है कि मैग्नेटिज्म को यदि पहचानना है तो एक मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन एक मैग्नेट को अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। तो रिपेलिंग को मैग्नेटिज्म का श्योरेस्ट टेस्ट माना गया है। तो लाइक पोल जो होते हैं मैग्नेट के वो रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एक प्रॉपर्टी हुआ। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एक मैग्नेट को यदि आप फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, फ्रीली लटका देते हैं, तो उसका जो पॉइंट होगा वो ऑलवेज नॉर्थ की तरफ, यानी वो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ लाई करेगा, यानी वो सिर्फ और सिर्फ आकर के मूव करते हुए, घूमते हुए आकर के रुक जाएगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो ये हो गया सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि मैग्नेट का जो पोल है ना, आप उस पोल को किसी भी मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लास में कि उसके अंदर एक स्मॉल एरिया होता है जिसे हम लोग कहते हैं डोमेन। तो वो डोमेन को आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो मैग्नेट के पोल को किसी भी तरीके से अलग नहीं किया जा सकता है। तीन प्रॉपर्टी हो गई। फिर आपका है मैग्नेटिक कंपास क्या है। आप लोगों ने देखा होगा, कई बार आप मेले में जाते हैं, दूसरे जगह जाते हैं, या बचपन में आपने एक कंपास खरीदा होगा। तो वो जो कंपास होता है वो एक गोल बॉक्स टाइप होता है, एल्युमिनियम बॉक्स होता है। उसके ऊपर जो होता है एक ग्लास का कवर लगा रहता है और ठीक उसके सेंटर पे एक मैग्नेटाइज्ड नीडल होता है जो पैबियोटेड होता है सेंटर पे। इस तरह पैबियोटेड होता है ना वो सेंटर पे कि फ्रीली रोटेट कर सके, फ्रीली वो रोटेट कर सके। तो इस तरह वो सेंटर पे पैबियोटेड होगा और फ्रीली रोटेट करता रहेगा। ओके, तो कब जब कोई दूसरा मैग्नेटिक सबस्टेंस को उसके नजदीक लाइएगा या मैग्नेट को उसके नजदीक लाइएगा तो वो फ्रीली रोटेट करेगा, डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट करेगा, यानी वो डायरेक्शन को, उसका जो नीडल होता है उसका डिफ्लेक्शन बताता है कि इस पे किसी न किसी दूसरे मैग्नेट का इफेक्ट है। तो वो मैग्नेटिक कंपास का काम क्या है? तो मैग्नेटिक कंपास जो होता है, कंपास कॉन्टेनिंग ए मैग्नेटिक नीडल पैबियोटेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ। एक ऐसा आपको मैग्नेटिक नीडल होता है जो मैग्नेटिक कंपास के अंदर पैबियोटेड होता है और हमेशा वो आपके अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ को इंडिकेट करता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, किसके? तो अर्थ के। तो उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक कंपास। ओके, फिर उठता है पॉइंट्स, मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो ये देखिए यहाँ पहले आप तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर कंपास के विषय में मैंने फिगर दिखला दिया है कि ये जो टिप है ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ शो कर रहा है और ये जो टिप है ये साउथ डायरेक्शन बतला रहा है। तो एक मैग्नेटिक कंपास जो होता है ना वो आपके अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ के तरफ इंडिकेट करता है, अर्थ सरफेस के मैग्नेटिक नॉर्थ को। फिर उठता है मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो एरिया सराउंडिंग द मैग्नेट, एक मैग्नेट आप बना लिए, इस तरफ बना लिया, इसके चारों तरफ का एरिया, इसके चारों तरफ का प्लेस जहां तक मैग्नेटिक फोर्स को फेल्ट करते हैं, महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। उतना दूर के एरिया को। तो क्या लिखा हुआ है, एरिया सराउंडिंग द मैग्नेट अप टू व्हिच मैग्नेटिक फोर्स इज फेल्ट। तो किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जहां तक आप उसके मैग्नेटिक फोर्स को फील्ड करते हैं उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग चलिए देखिए, ये देखिए यहां इस तरह जा रहा है, फिर ये इस तरह जा रहा है,
ओके, फिर यहां से ऐसे बना दीजिए, इस तरह बना दीजिए, ये इस तरह, और ये देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड तैयार है। एक मैग्नेट के चारों तरफ एक फील्ड बन रहा है। आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। एक सिंपल कार्डबोर्ड ले लीजिए, उस कार्डबोर्ड के ऊपर में आप क्या कर दीजिए, एक बार मैग्नेट आपने देखा होगा, जैसे आप लोग देखते हैं एक छड़ की तरह होता है, तो बार मैग्नेट को रख दीजिए। रखने के बाद आप आयरन फिलिंग्स होता है जो आपको किसी भी वेल्डिंग के दुकान में मिल जाएगा, आयरन फिलिंग्स। तो आयरन फिलिंग्स को लेकर के उसको आप आराम से सॉल्ट स्प्रिंकल वाले डिब्बे में बंद करके उसको स्प्रिंकल कर दीजिए और कार्डबोर्ड को हल्का हल्का टैप कीजिए। देखिए किस तरह जो है एक अरेंजमेंट तैयार हो जाएगा, एकदम इस तरह। तो इस फिगर की तरह एक अरेंजमेंट बन जाएगा। तो देखिएगा कि कहां तक वो अरेंजमेंट है, वही हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो डिफाइन क्या किए, द एरिया सराउंडिंग द मैग्नेट अप टू व्हिच मैग्नेटिक फोर्स इज फेल्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो चलिए मैग्नेटिक फील्ड तक समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टॉपिक लेकर के। तो चलिए हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, आपने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा, अब आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इट इज द path along which a hypothetical free north pole would tend to move। ये एक ऐसा पैथ है जिस पर एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल जो होता है वो मूव करता है। तो जिस लाइन पर एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल फ्रीली मूव करे उसको, उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये शुरू कहां से हो रहा है, नॉर्थ से, और एंड कहां पे हो रहा है, साउथ पे। तो अब आइए इसको आप एक एक्सपेरिमेंट से समझिए कि आपको यदि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन को प्लॉट करना हो, आपको दिखलाना हो, उसकी प्लॉटिंग करना हो, तो आप कैसे करेंगे। तो आप एक बार मैग्नेट ले लीजिए और उस बार मैग्नेट को आप किसी भी पेपर पर रख दीजिए और उसके नॉर्थ पोल के पास आप एक मैग्नेटिक कंपास को ले आइए। ठीक, मैग्नेटिक कंपास का यदि साउथ पोल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो दैट मीन्स बार मैग्नेट का वो पोल कौन सा होगा, नॉर्थ होगा, क्योंकि नॉर्थ ही साउथ को अट्रैक्ट करेगा। तो अब देख लीजिए, इसके साउथ पॉइंट को आप जान गए और नॉर्थ को आप जान रहे हैं। अब दोनों का जो पोजीशन है, नॉर्थ और साउथ, इस दोनों का जो पोजीशन है उस जगह पे आप इस पोजीशन को आप एक पॉइंट से मार्क कर दीजिए। मार्क कर दिए, अब इसको क्या कीजिए, तो प्रोसीड कीजिए, थोड़ा मूव कीजिए अलग पोजीशन पे। अलग पोजीशन पे मूव करने के बाद तब जो इसका नॉर्थ और साउथ दोनों का जो माने पोजीशन का जो पॉइंट बन रहा है, फिर उसको मार्क कर देते हैं। तो मार्क कर दिए, तो स्टेप बाय स्टेप इसको मूव करते गए और स्टेप बाय स्टेप इसके पोजीशन को, यानी नॉर्थ पॉइंट और साउथ पॉइंट के पोजीशन को हम लोग मार्क करते गए। तो मार्क करते करते लास्ट में जब आप पहुंचते हैं, ये देखिए मैं मार्क कर रहा हूं, तो ये मार्क करते हुए हम पहुंच गए कहां, तो बार मैग्नेट के साउथ पोल के पास। उस जगह पे नॉर्थ पोल पूरी तरह, आपका जो मैग्नेटिक कंपास था उसका नॉर्थ पोल जो था पूरी तरह मूव कर गया, किधर, साउथ पोल की तरफ, बार मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ। अब जब हम इस पोजीशन को सारे मार्क्स किए हुए पॉइंट को मिलाते हैं, इस तरह मिलाते हुए हम लोग आते हैं, तो क्या तैयार हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो कितना आसान है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बनाना या उसका प्लॉटिंग करना। तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर करेंगे। फिर उठता है कि प्रॉपर्टीज क्या है। तो देखिए ये मैट्रिक का एक वीवीआई पॉइंट है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है। तो फर्स्ट आप देखिए कि ये जो होता है इमर्ज कर रहा है कहां से, नॉर्थ पोल से। ये इमर्ज कर रहा है नॉर्थ पोल से और कहां पे जाके मर्ज कर रहा है, साउथ पोल पे। तो इट इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल। तो जो नॉर्थ पोल से इमर्ज करता है और साउथ पोल पे जाके मर्ज कर जाता है, वो हो गया इसका पहला प्रॉपर्टी। सेकेंड है कि ये लाइन को गौर से देखिएगा तो दोनों पोल के पास कुछ ज्यादा ही डेंस है, क्योंकि पोल के पास स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो यहाँ पे ये डेंसर है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंसर नियर द पोल। ये हो गया सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड है कि ये लाइन, आप इसमें कितने भी सारे इस तरह के लाइन बना ले, ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं,
क्यों नहीं कर सकते हैं? तो यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट किया तो जहां पे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा, अब मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और यहां से एक जा रहा इस तरह, तो अब देखिए ये जो पॉइंट ऑफ इसका इंटरसेक्शन है, यहां से ये दो डायरेक्शन को शो कर देगा, दो डायरेक्शन को शो करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो दो डायरेक्शन में जा ही नहीं सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इट विल इंडिकेट टू डायरेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ये हो गया आपको क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? तो उसी में लिखा गया है ये बात कि यदि ये इंटरसेक्ट करेगा तब तो ये दो डायरेक्शन को शो करेगा, जो पॉसिबल ही नहीं है। और मैंने यहाँ बोर्ड पे तो 3 पॉइंट लिखा, आप चाहे तो ये भी दे सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डिग्री ऑफ क्लोजनेस होता है ना, तो the degree of closeness of magnetic field line also indicates the relative strength of the magnetic field। उसके डिग्री ऑफ क्लोजनेस के जरिए मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटिव स्ट्रेंथ को भी इंडिकेट किया जाता है। तो आप बोर्ड में 3 पॉइंट लिख सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप इसमें 3 पॉइंट 4 पॉइंट बोर्ड में दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इन सारे चीजों को आप बहुत अच्छे ढंग से रिवाइज भी कर लीजिए। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है? तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये महान डेनिश साइंटिस्ट हांस क्रिस्टियन ऑस्टर्ड ने 1820 में डिस्कवर किया था कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस करता है? तो मैग्नेटिक इफेक्ट। किसने बताया? डेनिश साइंटिस्ट हांस क्रिस्टियन ऑस्टर्ड ने बताया था। तो एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। क्या है? मैंने आपको पहले कहा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है। तो एक इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह। और जब 1820 में ये डिस्कवर हुआ तो फिजिक्स में साइंस का एक नया ब्रांच बन गया, एक नया यूनिट तैयार हो गया जिसका नाम पड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, तो एक्सपेरिमेंट क्या है? तो पहले तो मैंने ये लिख दिया कि हांस क्रिस्टियन ऑस्टर्ड ने क्या किया, तो उसने दिखाया कि एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। आप इसे दूसरे वर्ड में भी लिख सकते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर वायर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट। किसने बताया? हांस क्रिस्टियन ऑस्टर्ड ने। तो एक्सपेरिमेंट के लिए आप एक सर्किट बना लें, इस तरह का एक सर्किट आपको बनाना है। मेक ए सर्किट एज शोन इन द फिगर एंड प्लेस ए मैग्नेटिक कंपास नियर द वायर। और एक सर्किट बनाने के बाद उसे आप टेबल पे रख दें और एक मैग्नेटिक कंपास को आप उसके वायर के नजदीक प्लेस कर दीजिए। फर्स्ट कंडीशन में आप देखिएगा कि उसका जो नीडल है वो बिल्कुल अपने पोजीशन में है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, क्योंकि इस समय फर्स्ट में आप सबसे पहले सर्किट को क्लोज मत कीजिए। तो तब मैग्नेटिक कंपास को लाइए, सर्किट क्लोज नहीं करना है। अब मैग्नेटिक कंपास को नजदीक लाइए, देखिएगा उसका जो नीडल है उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, वो एकदम इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ओके, लेकिन जैसे ही आप प्लग को इंसर्ट करते हैं, यानी आप अपने सर्किट को क्लोज करते हैं, तो और करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है वायर में, तो इसका क्या था? ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में से था ये डिफ्लेक्ट हो गया, ये इस पोजीशन में था और ये क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया। देख रहे हैं डिफ्लेक्शन? तो ये जो इस पोजीशन में इसका क्या हो रहा है? डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसका नॉर्थ पॉइंट जो मूव कर गया, तो वो जो निडल था, मैग्नेटाइज्ड निडल कंपास का, वो डिफ्लेक्ट हो गया। तो क्यों डिफ्लेक्ट हुआ? क्वेश्चन उठता है कि डिफ्लेक्ट क्यों हुआ? तो याद कीजिए मैंने आपको पढ़ाया था कि रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। कहीं आसपास मैग्नेट है या नहीं है, इसका टेस्ट कैसे होगा? इसका टेस्ट होगा रिपल्सन से, अट्रैक्शन से नहीं। तो ये जो इस तरह मूव कर रहा है तो ये रिपेल हो रहा है, इसका डिफ्लेक्शन रिपल्सन को शो कर रहा है। तो ये बता रहा है कि इसके आसपास मैग्नेटिज्म है। तो कहां से आया? ये तो मैग्नेटिक कंपास है, ये तो ऑलरेडी मैग्नेट है।
तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट आप फ्लो कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही कंडक्टर वायर में फ्लो किया तो इसने वायर के चारों तरफ क्या प्रोड्यूस किया, मैग्नेटिज्म। उसी मैग्नेटिक इफेक्ट को यहाँ पर हम लोग शो कर रहे हैं। तो ये किसके कारण हुआ, इलेक्ट्रिक करंट के कारण हुआ। तो मैंने लिखा भी है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये जो एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चलता है कि करंट जो होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो फिर मैं आपको बता दूं किसने बताया, तो महान डेनिश साइंटिस्ट हांस क्रिस्टियन ऑर्स्टर्ड ने बताया। कब, ईयर 1820 में। और उनके द्वारा इसके डिस्कवरी के बाद फिजिक्स में एक नया ब्रांच बना जिसका क्या नाम पड़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, हमको ये फाइंड करना है। यानी कोई वायर है और उसमें क्या फ्लो कर रहा है, करंट। तो करंट जो फ्लो कर रहा है, तो वैसे कंडक्टर वायर जिसमें कि करंट फ्लो कर रहे हैं, उस कंडक्टर वायर में हमको ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा। चाहे वो गोल एक आपका कंडक्टर वायर हो, एक लूप की तरह हो, या एक स्ट्रेट कंडक्टर वायर हो, नहीं फर्क पड़ता है। हमें तो फाइंड करना है कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। किसी भी जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, करंट जो फ्लो कर रहा है वो किस डायरेक्शन में कर रहा है। यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। करंट फ्लो करने का डायरेक्शन क्या है, उसी पे डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। एंड गेट रिवर्स, और जब हम करंट के फ्लो को रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा उसके साथ। ओके अब जैसे देखिए इस फिगर में, अभी ये नॉर्मल है, एक मैंने इस तरह एक सर्किट बना लिया है और यहाँ पे कंपास है, और कंपास का जो नीडल है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, क्योंकि अभी तक यहाँ देखिए मैंने सर्किट को क्लोज नहीं किया। तो जैसे ही इसमें प्लग को इंसर्ट करेंगे, प्लग इंसर्ट हुआ, करंट फ्लो स्टार्ट, करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ। अब करंट कहाँ से जाएगा, नॉर्थ टू साउथ। कहाँ जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ में करंट जा रहा है। तो जब करंट नॉर्थ टू साउथ जाएगा तो ये देखिए करंट का डायरेक्शन ऐसे आ रहा है, नॉर्थ टू साउथ। ओके, ये ऐसे नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में आ रहा है करंट का। तो करंट जब नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ टू साउथ आएगा करंट का डायरेक्शन, तब ये जो निडल है इस निडल का डिफ्लेक्शन हो जाएगा ऐसे, इस तरह। ये देखिए ये इस तरह डिफ्लेक्ट कर जाएगा, यानी इसका डायरेक्शन हो जाएगा ईस्ट। यानी ये पॉइंटर कहाँ आ गया, ईस्ट डायरेक्शन में। कब, जब करंट फ्लो कर रहा है नॉर्थ टू साउथ। और यदि हम इसे रिवर्स कर दें, इसके पोजीशन को बदल दें, ये जो माइनस है और ये जो प्लस है, अब मैं इस साइड यदि प्लस कर दूं और इस साइड माइनस कर देते हैं, उधर प्लस और इधर माइनस, यानी सेल जो ऐसे है उसे हम ऐसे कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो ये जो नॉर्थ टू साउथ आ रहा था, अब करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ। क्या हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ। तो करंट जब साउथ से नॉर्थ फ्लो करेगा, तो मैंने कहा था ना कि जो करंट का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और यदि करंट को रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स। तो करंट नॉर्थ टू साउथ जा रहा है तो इसका डायरेक्शन हो गया ईस्ट में, लेकिन यदि साउथ से नॉर्थ गया तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा वेस्ट में। किस में हो जाएगा, वेस्ट में। तो ये क्लियर। अब आइए पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। एक पेज ले लीजिए आप कॉपी का, उसके बीचों बीच इस तरह से आप एक वायर को इंसर्ट कर दीजिए, बिल्कुल ऐसे आपने इंसर्ट कर दिया। अब वायर कहाँ है, तो पेज के बीचों बीच में है। अब उसको आप किसी सेल से कनेक्ट कर दीजिए, उसमें की लगा दीजिए।
ठीक। अब इसमें क्या हो गया, आपने इसे कनेक्ट कर दिया सर्किट से, इसमें की लगा दिया। अब इसके चारों तरफ आप आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल कर दीजिए और जैसे ही आप प्लग इंसर्ट करेंगे की में तो सारा का सारा देखिएगा आयरन फिलिंग्स सर्कुलर पैथ पर आ जाता है, एकदम एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल के रूप में आ जाता है। तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी एक ऐसा कंडक्टर जिस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर यानी सीधा करंट जा रहा है, करंट का डायरेक्शन एकदम स्ट्रेट है क्योंकि आपने कंडक्टर वायर भी स्ट्रेट लिया है, तो उसमें जाने वाला करंट का पैथ क्या होगा, स्ट्रेट होगा। तो आर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल, तो कैसा बना रहा कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो यहाँ की को जैसे ही आपने उसमें प्लग डाला, सारा आयरन फिलिंग्स देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्किल के रूप में तैयार हो गया। ठीक, यहां देखिए करंट फ्लो कर रहा है और ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में आ रहा है, कौन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहां जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो दो चीज पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए कि किसी भी पॉइंट का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है उसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। तो बी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई का, इसका मतलब करंट बढ़ेगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। तो करंट का फ्लो जितना होगा मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ उतना ही इंक्रीज करेगा। और यदि आप कंपास को, जो कंपास नजदीक में था, हाँ किसके नजदीक में, तो सर्किट के नजदीक में था, वायर के नजदीक में था, उसे अब आप दूर कर रहे हैं, यानी उससे दूर कर रहे हैं, आपने उसे ज्यादा दूर कर दिया, फर्दर पोजीशन पे ले आए, किसको, कंपास को। तो कंपास को हटाए, अब उसका देखिए कि स्ट्रेंथ क्या है, तो उसका स्ट्रेंथ कम जाएगा, अब उसमें पहले के जैसा डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट through a straight conductor, current through a straight conductor।